सरकार के मन से कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं। कमलनाथ के हिंदुत्व को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा ने तंज कसा है। कमलनाथ ने मंदिर पुजारियों के लिए कुछ नहीं किया, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा। इसके साथ ही बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ लगातार हिंदुत्व पर आक्रमण करते आए हैं। चुनाव से पहले कमलनाथ का हिंदुत्व राग देखने को मिल रहा है। बागेश्वर सरकार के मन से कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं, और इस पर अब बीजेपी तंज कस रही है। सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। हम सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। अच्छा, वो 15 महीने का एक हाथ काम बता सकते हैं कमलनाथ जी इस धार्मिक चौपाल में कि पुजारियों के लिए उनने एक पैसे का कोई मानदेय दिया हो, एक कोई कदम ऐसा उठाया हो मंदिरों के निमित्त? लेकिन नहीं उठाया उनने, न पुजारियों के लिए, न मंदिर के लिए, न धर्म के लिए। जब विपक्ष में आते हैं तो फिर मंदिर मंदिर खेलने की ऐसी शुरुआत कर देते हैं। क्यों? मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पाखंड है वो इस तरह से न करें। अब इसके लिए चुनावी रोटियां सेकने के लिए भजन कीर्तन की क्या आवश्यकता है? आप अगर कथा भी कराओ तो उस पर सिंबल अपना छापो, पंजे का निशान छाप दो। ये इसकी आवश्यकता नहीं है। आप सेवा के माध्यम से आइए, आप अपने विकास गिनाइए, आप बदनामी नहीं बराबरी करो। कांग्रेस के नेता और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो आक्रमण हिंदू धर्म पर, और कमलनाथ लगातार हिंदू धर्म पर आक्रमण करते आए हैं, तो ये चुनावी हिंदू के नाते से इस प्रकार के दोहरे चरित्र को अपनाकर ये मध्य प्रदेश और देश की जनता ने उन्हीं के नेता इनके सामने इनको आगे लाने का काम कर रहे हैं कि इनका दोहरा चरित्र किस प्रकार है। हम सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। हम सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं चुनाव से पहले कमलनाथ और पूरी कांग्रेस इस वक्त हिंदुत्व का राग अलाप रही है, लेकिन कमलनाथ को बार बार मंच से ये कहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है कि वो हिंदू है? देखिए, जरूरत तो पड़ेगी कहने की, क्योंकि पूरा चुनाव जो है वो हिंदुत्व पर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, जिस तरह कमलनाथ या कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर आगे बढ़ा करती थी, उसी लाइन को कमलनाथ ने पकड़ लिया या कांग्रेस ने पकड़ लिया। खुद छिंदवाड़ा से यदि कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, वो बयान भी यदि जया हो तो सुनवाइएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि 82% हिंदू हैं। तो इसे हम क्या समझें? मतलब हिंदू राष्ट्र की जो बात धीरेन्द्र शास्त्री ने की है, उस बात को क्या कमलनाथ आगे बढ़ाना चाहते? बड़ी साफ गोई के साथ, बड़ी एक तरह से कहा जाए तो चातुर्यता के साथ उन्होंने अपनी बात कह दी है। और ये चुनाव जो है वो पूरी तरह हिंदुत्व पर जाता नजर आ रहा है। मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी, अब उल्टा देखिएगा कि वो जो मुद्दे जो बीजेपी के रहा करते थे, उन्हीं मुद्दों को बनाने की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। बल्कि कमलनाथ तो हनुमान जी की स्थापना की है, मूर्ति की है, तो वो कभी अपने आप को हिंदू से अलग नहीं किए। लेकिन इस तरह से हिंदुत्व का कहना और बड़ी चातुरता के साथ आगे ये भी बोलते हैं कि हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं। तो दोनों चीजें कहना ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में उसी लाइन पर, जैसे उज्जैन में एक बड़ी रैली निकाले जाने, 84 महादेव जो वहां पर आते हैं, जिससे हमेशा हर साल एक यात्रा निकलती है, उस यात्रा के दौरान 84 महादेव पड़ते हैं। उन 84 महादेव से यात्रा निकलने वाले, जिसमें महिला कांग्रेस और तमाम तरह के लोग शामिल होने वाले, कावड़ यात्रा में दिग्विजय सिंह जी को हम शामिल होते देख रहे हैं। तो बहुत अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर चला करती थी, उसको कांग्रेस ने भी अंगीकृत कर लिया एक तरह से कहा जाए। और 2023 का चुनाव उसी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा हमलावर है इन बातों को लेकर, पर समझ नहीं पाएगा मतदाता कि इस बार किसकी रैली क्या है। ऐसा तो नहीं लगेगा कि बीजेपी की है कि कांग्रेस की, क्योंकि सड़क पर हिंदू और हिंदुत्व भी नजर आने वाला। बिल्कुल मनोज जी, लौटूंगी आपके पास। वो बयान आपको सुनवा देते हैं कमलनाथ का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। 82%
हमारे देश में हिंदू हैं। तो ये कौन सा राष्ट्र है? अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदायिक से हमारा मुकाबला है, हम सेक्युलर हैं, हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो हैं। तो मनोज जी, आपने भी वो बयान सुना जिसमें कमलनाथ कह रहे हैं कि 82% हिंदू हैं, तो इस बात को समझ रही है कांग्रेस पार्टी और उसी के तहत हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये बात समझ चुके हैं कमलनाथ की हिंदुओं का साथ बहुत जरूरी है आने वाले चुनाव में। देखिए 2014 के जब चुनाव हुए उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव और तमाम तरह के इलेक्शन चुनाव जो देखने को मिले, तो भारतीय जनता पार्टी ने 80% लोगों को ही पकड़ा। ज्ञान वापी का मसला आपके सामने, तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही, राम मंदिर की बात हो रही है। अब कांग्रेस भी ये समझ रही है कि 80-82% जैसा कमलनाथ कह रहे हैं दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये वही वर्ग है जो हमें चुनाव की जिता सकता है। तो एक तरह से कहा जाए तो हिंदू राष्ट्र की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, धीरेन्द्र शास्त्री अपने मन से करते रहे, उसी छिंदवाड़ा में मन से धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हैं और शाम को ही कमलनाथ फिर इस तरह का बात कहते हैं कि 82% हिंदू है। तो क्या 82% हिंदू है? हिंदू राष्ट्र को बड़ी साफ गोई के साथ, बड़ी चातुर्यता के साथ वो इस लाइन पर बढ़ चले हैं। अब ये कांग्रेस की लाइन है या कमलनाथ जी की लाइन है, पर इतना मानकर चलिएगा कि 2023 और 24 में हिंदू और हिंदुत्व बहुत तेजी से दिखाई देने वाला, और मतदाता इस भ्रम में होगा कि कौन कांग्रेस है और कौन बीजेपी। बिल्कुल भ्रम होगा, लेकिन फिर भी मतदाता समझदार है मनोज जी, और वो जब सामने आएगा तो नतीजों में हमें दिखाई भी देगा। आप बने रहेगा हमारे साथ। शरद जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से जरा कमलनाथ का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं। हम सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। हम सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, कल भी हमने सुना छिंदवाड़ा में जब राम कथा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो रही थी, तो उसके बाद भी कमलनाथ को कहना पड़ा कि 82% हिंदू है और भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है। हिंदुत्व को लेकर आज फिर उन्होंने बात की कि मैं हिंदू हूं, यानी कि कमलनाथ भी समझ रहे हैं और पूरी कांग्रेस भी समझ रही है कि आखिर मतदाता को अपने पक्ष में कैसे करना है, बीजेपी की काट कैसे निकालनी है, और इसलिए बीजेपी को हराने के लिए हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं। देखिए, जब बीजेपी की तरफ से प्रहार इस बात को लेकर बीते 2-3 दशकों से कांग्रेस पर होते रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है, तो ये बहुत बड़ा एक आरोप कांग्रेस पर हमेशा लगता रहा है और कांग्रेस ने इसकी कीमत भी चुकाई है। इंदिरा गांधी जी रुद्राक्ष की माला पहनती थी। कांग्रेस के अनेक नेता हैं जो चंद्रा स्वामी से जुड़े रहे। नरसिम्हा राव जी की हम बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका धर्म के प्रति एक बहुत गहरा रुझान रहा। शंकराचार्यों के पास आने जाने का क्रम कांग्रेस के नेताओं का चलता रहा, लेकिन वो इसको कुछ हद तक प्रदर्शित नहीं करते थे और इसके पीछे कुछ वैसी ही चिंता थी उनके मन में जैसे वामपंथी जो 25 साल रहे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 25 साल पश्चिम बंगाल में शासन किया, लेकिन उसके अनेक नेता जो धार्मिक रुझानों के लिए जाने जाते थे, लेकिन वो चिंता करते थे क्योंकि मार्क्सवाद में ईश्वर के लिए स्थान नहीं है। दुर्गा पूजा जब भी पश्चिम बंगाल में होती थी तो वो छुप छुप के देर रात जाते थे जिससे कोई देख न ले उनको कि वो दुर्गा पूजा करने के लिए पंडालों में गए हैं। कांग्रेस की भी कुछ ऐसी स्थिति मानी जा सकती है कि वो भी धर्म से जुड़ी तो रही, हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान उसके हिंदू धर्म से जुड़े जो भी राजनेता रहे, लेकिन वो उसके प्रदर्शन से बचते रहे। उन्हें ऐसा लगता रहा कि जो सेक्युलर और धर्मनिरपेक्षता की बात है ये कहीं नुकसान भी होगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मैं सोचता हूँ, हम सोचते हैं कि कमलनाथ जी एक बड़ा शिफ्ट, एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं और ये इसको क्या कांग्रेस के आला कमान का भी समर्थन है या ये कमलनाथ जी की लाइन है क्या, इस पर सर आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ टेक्निकल इशू हो सकते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम, लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही सर फिलहाल। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक राजनीतिक है जिसको सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है जहां हिंदुत्व को लेकर
यहाँ हिंदुत्व कार्ड के जरिए बीजेपी को हराने की तैयारी से कांग्रेस की कहा जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ को बार बार हर मंच से कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं। फिलहाल मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि भाजपा को कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि उसी के अंदाज में परास्त करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हिंदुत्व के राह पर कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं और न कि केवल कमलनाथ बल्कि पूरी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे आगे इस एमपी चुनाव में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा में राम कथा, उसके बाद अगले महीने यहाँ पर एक बार फिर से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी अब कांग्रेस के तमाम नेताओं पर कई तरह के आरोप लगा रही है। और चलिए बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां चुनाव से पहले